6 दिनों तक डूबा रहा प्लेन, चांडिल डैम से निकला मलबा, दर्दनाक सच। जरा सोचिए, एक ट्रेनिंग प्लेन उड़ान भरता है, आसमान की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है और फिर अचानक लापता हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वो कहां गया, कोई सुराग नहीं, बस एक सन्नाटा, एक डर और अनगिनत सवाल। 6 दिनों तक परिवार वालों की आंखें दरवाजे पर टिकी रहीं। हर बीप की आवाज पर दिल धड़कता रहा, क्या पता कोई खुशखबरी आ जाए। लेकिन जो खबर आई उसने हर उम्मीद को तोड़कर रख दिया। 20 अगस्त 2024 की दोपहर एल्केमिस्ट एविएशन का एक ट्रेनिंग विमान जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस विमान में दो लोग थे, पायलट जीत शत्रु और ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता। ट्रेनिंग सेशन के तहत वे प्लेन को नियंत्रित करने और आसमान में संतुलन बनाए रखने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, प्लेन अपनी दिशा में उड़ रहा था और हर चीज कंट्रोल में लग रही थी। लेकिन तभी एक भयावह मोड़ आया। उड़ान के करीब 20 मिनट बाद ग्राउंड कंट्रोल से प्लेन का संपर्क टूट जाता है। रेडियो सिग्नल गायब, लोकेशन का कोई अता पता नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन पायलट से कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे सभी की उम्मीदें टूटने लगी। क्या हुआ होगा? क्या प्लेन किसी घने जंगल में गिरा? क्या उसमें आग लगी या कहीं कोई तकनीकी खराबी आई? परिवार वालों के लिए यह इंतजार किसी नरकम से कम नहीं था। 6 दिन का संघर्ष, एक मां की तड़प। शुभ्रोदीप की मां हर रोज भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनका बेटा सही सलामत घर लौट आए। उन्होंने फोन हाथ में थाम रखा था, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा जिंदा है, कहीं ना कहीं किसी कोने में फंसा हुआ उनकी राह देख रहा होगा। पायलट जीत शत्रु का परिवार भी एक पल के लिए चैन से नहीं बैठा। उनकी पत्नी, जो हर रोज शाम को उनके साथ चाय पीने की आदी थी, दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी, लेकिन वो दरवाजा कभी नहीं खुला। जीत शत्रु कभी नहीं लौटे। चांडिल डैम गहराइयों में दफन हुआ सच्चा। टीमों को आखिरी बार प्लेन का सिग्नल चांडिल डैम के पास मिला था। इसी सुराग के साथ एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर और नेवी के विशेषज्ञों चांडिल डैम में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। पहले दिन कोई सुराग नहीं, दूसरे दिन सिर्फ अंधेरा और ठंडा पानी, तीसरे दिन उम्मीदें धुंधली पड़ने लगती हैं। परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी छठे दिन नेवी को डैम की गहराइयों में कुछ संदिग्ध मलबा दिखा। पानी के नीचे छिपा दर्द। गोताखोरों ने जैसे ही नीचे जाकर देखा तो वहां टूटा हुआ प्लेन पड़ा था। वह शांत था, ठहरा हुआ, लेकिन उसके चारों ओर एक कहानी थी, एक अधूरी कहानी जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। पानी के अंदर घुप अंधेरा था। प्लेन की टूटी खिड़कियों से ठंडे पानी की धाराएं बह रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस प्लेन ने अपनी आखिरी चीख भी अपने अंदर ही समेट ली थी। टीम ने तुरंत इस खबर को बाहर भेजा। 6 दिनों से जो उम्मीदें हवा में लटकी हुई थीं, अब पानी में डूब चुकी थीं। 7वें दिन आखिरी विदाई। अगले दिन विशेष टीम प्लेन को बाहर निकालने का काम शुरू करती है। यह आसान नहीं था। डैम की गहराई, पानी का दबाव और प्लेन का भारी मलबा, सब कुछ इस ऑपरेशन को मुश्किल बना रहे थे। पर आखिरकार 7वें दिन मान प्लेन को डैम से बाहर निकाल लिया जाता है। जब परिवार वालों ने वह टूटा हुआ प्लेन देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस मलबे के साथ उनकी सारी उम्मीदें भी टूट चुकी थीं। शुभ्रोदीप की मां ने उस प्लेन को छूकर अपने बेटे को आखिरी विदाई दी। उन्होंने अपने आंसुओं से उसे अलविदा कहा। बेटा, तेरा सपना था कि एक दिन तू आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगा। तू गया बेटा, लेकिन लौटकर नहीं आया। एक सवाल जो अनसुलझा रह गया। अब सवाल यह था, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या प्लेन में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट को आखिरी वक्त में कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी? क्या यह ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान हुई कोई मानवीय गलती थी? इन सवालों के जवाब शायद कभी सामने ना आ पाए। सीख, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। यह हादसा हमें एक कड़वा सच सिखाता है, जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। आज हम सोचते हैं कि हमें बहुत समय मिला है, लेकिन कौन जानता है कि कल क्या होगा। शुभ्रोदीप और जीत शत्रु ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह ट्रेनिंग फ्लाइट उनकी आखिरी उड़ान बन जाएगी। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे बता दीजिए। अगर कोई अधूरा सपना है तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए।
अगर कोई गलती की है तो उसे सुधार लीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक उड़ान है और कभी कभी ये उड़ान अचानक खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और रियल घटनाओं से जुड़े इमोशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल जीनियस फैक्ट्स 87 को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सबक के साथ।